बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने स्टडी को कंटिन्यूस रखते हुए दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। फोर ब्रेन जो दिमाग का अगले हिस्सा होता है, दिमाग के तीन बड़े हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे अगला वाला सामने वाला हिस्सा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसके तीन हिस्से होते हैं। सेरिब्रम ये वाला हिस्सा होता है, थैलेमस जो है ये वाला हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तो दिमाग के तीन बड़े हिस्से होते हैं। MCQs नंबर 11 है, सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो दिमाग का ये वाला हिस्सा होता है, दिमाग के अगले वाले हिस्से का ये सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट डिवाइड लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रम जो है दिमाग को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक जो है राइट सेरिब्रल हेमास्फेयर होता है, राइट की मानी दाया, सेरिब्रल हेमास्फेयर जो इसको हम कहते हैं दाएं दिमागी निसफ कुरा। और जो होते हैं द राइट सेरिब्रल हेमास्फेयर कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ द लेफ्ट साइड। यानी जो दाएं दिमागी निसफ कुरा होता है वो कंट्रोल करता है, काबू में रखता है मूवमेंट, हरकत एंड एक्टिविटी और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ ऑफ दी लेफ़्ट साइड। जो हमारी जिस्म के लेफ़्ट साइड या दिमाग के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से होते हैं उनको ये कंट्रोल कर देता है। नंबर 13, द लेफ़्ट सेरिब्रल हेमास्फीयर जो बाया दिमागी निसफ कुरा होता है, जिसको हम लेफ़्ट सेरिब्रल हेमास्फेयर्स कहते हैं, ये कंट्रोल करता है, काबू में रखता है एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ ऑफ दी राइट साइड, जो हमारे दाएं जानिब की सरगर्मियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। 14, फोर ब्रेन जो दिमाग का सबसे अगले वाला हिस्सा होता है, इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का वो हिस्सा होता है दैट इंटरप्रेट जो मुदाखलत करता है या रिसीव करता है सिग्नल, मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स फ्राम यूर बॉडीज़, हमारे जिस्म से मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात उसूल करता है, एंड फॉर्म रिस्पॉन्स और उनके लिए उनके मुताबिक जो है रिस्पॉन्स करता है, रद्दअमल ज़ाहिर कर देता है। जिस तरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं। हंगर जिस तरह हमारी भूख है, तरस्ट हमारी प्यास है, इमोशन जज्बात है, पेन दर्द, एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल भी है, ज़िम्मेदार है फॉर इंटेलिजेंस, जहानत, थिंकिंग सोच, एंड जजमेंट और फैसले वगैरह। यानी दिमाग का जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा होता है ये हमारे पूरी जिस्म में जो फंक्शन कंट्रोल करता है उसमें बड़े बड़े फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। हंगर के मानी भूख, प्यास, जज्बात, दर्द, जहानत, सोच और फैसले वगैरह, इन सारों को के मुताबिक जो होता है ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से पैगामात उसूल करना और उसके मुताबिक मुहर्रिक या रद्दअमल शो करना, ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। 15, inside cerebrum there is a small structure which is called thalamus. It acts as a processing center between the bodies and the cerebrum. इनसाइड द सेरिब्रम जो दिमाग के अगले हिस्से में सेरिब्रम जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, देयर इज़ ए स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर साख्त होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस का काम क्या होता है? इट एक्ट एज ए प्रोसेसिंग सेंटर, ये प्रोसेसिंग सेंटर के तौर पर काम करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ जो हमारी बॉडी से वसूल करता है उनके मुताबिक रिस्पॉन्स के लिए अमल करता है। बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम, जिस्म और सेरिब्रम के दरमियान जो प्रोसेसिंग का काम है, मुख्तलिफ़ पैगामात उसूल करना और उसके मुताबिक रद्दअमल शो करना, ये थैलेमस का काम होता है। 16, एट द बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस की बेस की बुनियाद के ऊपर एज ए हाइपोथैलेमस होता है विच रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। थैलेमस के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है जिसका काम क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर, जिस्म की दर्जे हरारत को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, जारी रखना। इसके अलावा हंगर,
हंकर के मानी भूख हो गया और प्यास हो गया, भूख और प्यास, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये हाइपोथैलेमस के ज़िम्मे में आती है। दिमाग की दूसरा बड़ा हिस्सा जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है दरमियानी दिमाग। मिड ब्रेन इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो दरमियान में होता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का दरमियानी हिस्सा होता है। 18. Its basic function is to transfer information and impulses between forebrain and hindbrain. Its basic function, मिड ब्रेन का जो बुनियादी काम है, is to transfer information, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मालूमात होते हैं उनको मुंतकिल करना, and impulses, और जो पैगामात होते हैं बिटवीन फोर ब्रेन, दिमाग के पहले वाले हिस्से, एंड हैंड ब्रेन, और दिमाग के सबसे पिछले हिस्से के दरमियान जो पैगाम रसानी का काम और इतलात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये मिड ब्रेन दरमियान दिमाग का काम होता है। मिड ब्रेन इज़ एसोसिएटेड विथ विजन। मिड ब्रेन चूँकि सेंटर पार्ट होता है, दिमाग का दरमियानी हिस्सा होता है, इस एसोसिएटेड, इसका काम क्या है, विजन। विजन की मानी जो बसारत है, जिसे हम चीज़ों को देख लेते हैं, ये मिड ब्रेन का काम होता है। हेयरिंग, सुनना, स्लीपिंग, सोना, वाक, जागना, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, और जिस्म का दर्जा हरारत को कंट्रोल करना, ये सारे मिड ब्रेन दरमियानी दिमाग के ज़िम्मे में आते हैं। 19. मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ 20. The midbrain is also control some reflexes such as changing the size of pupil to control the amount of light entering the eye. Midbrain जो दिमाग का दरमियाना हिस्सा होता है, is also control, इसके अलावा ये कंट्रोल कर देता है कुछ रिफ्लेक्सेस, कुछ मुहर्रिक जो होते हैं उनको भी हरकत को कंट्रोल कर देता है। किस तरह, चेंजिंग द साइज़, ये साइज़ को ऊपर नीचे कर लेता है। प्यूपल जो आंखों के अंदर प्यूपल होते हैं, प्यूपल उसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंखों में लाइट आती है उसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है। हैंड ब्रेन दिमाग का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, दिमाग का पिछला हिस्सा होता है, कंसिस्ट ऑफ सीरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। हैंड ब्रेन दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, इसमें सीरिबेलम होता है, सीरिबिलियम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा, इसके 3 हिस्से होते हैं। सीरिबिलियम इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, इट हेल्प्स विद बॉडी बैलेंस। सीरिबिलियम्स का काम क्या होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी मूवमेंट, जो हमारी बॉडी के जो हरकत होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प इन दी बॉडी बैलेंस, ये हमारे जिस्म के जो बॉडी बैलेंस होता है उसको मुतवाज़न रखता है, ये सीरिबेलम्स का काम होता है। पोन्स जो दरमियान दिमाग सबसे पिछले दिमाग का हिस्सा होता है, इसका काम क्या होता है, रेगुलेट ब्रीथिंग, सांस लेना, एंड प्रोसेस सिग्नल, और मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल पैगामात बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दिमाग और स्पाइनल कार्ड के दरमियान जो पैगामात होते हैं ये, और इसके अलावा सांस को कंट्रोल करना, ये पोन्स का काम होता है। द मेडुला ओब्लांगेटा कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड। मेडुला ओब्लांगेटा जो हैंड ब्रेन का तीसरा बड़ा हिस्सा होता है, ये दिमाग को स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्ट करता है। मेडुला ओब्लांगेटा control the basic life functions such as heartbeat, blood pressure, vomiting. मेडुला ओब्लांगेटा जो इसका काम है कि जो हमारे लाइफ की बेसिक फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, जिस तरह हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, खून का जो फशारी खून होता है या रफ्तारी खून होता है, वोमिटिंग, उल्टियाँ, इन सारों को कंट्रोल करना ये ओब्लांगेटा का काम होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी जो दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है। द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टेब्रा एंड स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये वर्टेब्राई और जो होते हैं स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। स्पाइनल कार्ड इज़ ए रोप लाइक बंडल ऑफ न्यूरॉन। स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी है, ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, रोप लाइक बंडल्स,
ये ऐसा है जैसे रस्सियों का एक गोचा हो। न्यूरॉन का मतलब है कि न्यूरॉन का एक गोचा होता है। ऑल सिग्नल दैट गो टू द बॉडी और कम टू द ब्रेन पासिस थ्रू द स्पाइनल कार्ड। 27 में हम पढ़ेंगे कि ऑल सिग्नल तमाम पैगामात दैट गो टू द बॉडी जो हमारे जिस्म में जाते हैं और कम टू द ब्रेन या दिमाग में आते हैं, ये स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी से गुजर के आते जाते हैं। 28 व्हेन स्पाइनल कार्ड आर डैमेज, जब भी स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान पहुंचता है, मैसेज कैन नॉट मूव बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो पैगामात दिमाग और जिस्म के बकाया हिस्सों को नहीं पहुंचते। एंड द रिज़ल्ट इज़ पैरालिसिस, और नतीजे के तौर पर बंदा जो होते हैं पैरालाइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मफलूज ज़्यादा फालिज ज़्यादा हो जाता है। ये दिमाग की 3 बड़े हिस्से होते, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन हमने पढ़े, और उसके के मुतालिक जो MCQs आते हैं उनको हमने समझने की कोशिश की।